चलिए, तो अगेन मैं आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के ट्रेनिंग सेशन में। और छोटी सी इंट्रोडक्शन मेरी, माई सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार, मैं आरा बिहार से हूं और इस वीकेंड परिवार का एक हिस्सा हूं आप सभी के बीच। और जब कभी मौका मिलता है इस प्रकार की चीज़ों से, हमें मौका मिलता है आप लोगों के बीच अपने आप को रखने का, तो काफ़ी मुझे खुशी होती है इस बात से। मैं आप सभी के बीच आकर के कुछ चीज़ों को मैं शेयर कर पाऊँ। मेरी स्लाइड प्रॉपर शो हो रही है, एक बार रिप्लाई कर लिया जाए। जी सर, एकदम क्लियर है। चलिए चलिए, तो आज की ट्रेनिंग सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं आप सभी के बीच। वेलकम टू ऑल लीडर्स। जितने भी लीडर्स इस मीटिंग में मौजूद हैं, सभी का मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आज के शानदार ट्रेनिंग सेशन में। हमारी कंपनी की शानदार प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट का नाम है नोनी। नोनी अपने आप में एक मेडिकल हमारी रेमेडीज से ये भरा हुआ प्रोजेक्ट है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये प्रोजेक्ट हमारे जीवन के अंदर में बहुत ही मेडिसिनल चीजों को कहीं ना कहीं परिपूर्ण रूप से हमारे शरीर के अंदर में एक बेहतरीन तरीके से इसकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर काम करता है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। हमें जानकारी के लिए यहाँ पर व्हाट इज नोनी, नोनी है क्या। तो नोनी के बारे में एक चीज आप लोगों को बताना चाहेंगे कि नोनी इज प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन फूड। यानी कि ये हमारी एक ऐसी फल है जो प्लांट से मिलता है। और ये, जैसा कि आपके इस पिक्चर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारी फल बहुत ही अद्भुत होता है, जिसको हम लोग अगर कंपेयर की बात करें तो हम अपने अनानास के फल से इसको कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि उसके डिजाइन के हिसाब से ही इसकी फल को तुलनात्मक रूप में हम कर सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोगों को लेना है कि एक्चुअली नोनी जो है ये हमारे भारत के अंदर कहाँ पाया जाता है। तो हमारे भारत के अंदर में कुछ ऐसे जगह पर इसका पौधा होता है, जैसे दक्षिण भारत में परसेंटेज जगह पर आपको मिलेगा। और इंडिया के कुछ कुछ है स्टेट में इसकी प्लांट आपको मिलेगा। और इसकी फल की जो साइज की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो आलू होता है ना, आलू की साइज से थोड़ी सी बड़ी फल होती है ये। और इसकी सिमिलरिटी में अगर देखा जाए तो अनानास के फल से इसका मिलता जुलता मतलब जो है हमारी आकार और उसके डिजाइन को हम लोग बोल सकते हैं। अब ये फल हमारे लिए कितनी वैल्यूबल है, इसके आगे की स्लाइड में हम लोग जानेंगे। क्योंकि ये प्लांट बेस्ड जो पौधा है, ये मतलब हमारी जो फल है जिसमें काफी हमारी न्यूट्रिशन से परिपूर्ण होता है, जो हमारे हेल्थ इश्यूज के ऊपर बहुत बड़ा इसका वर्क है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी कुछ जानकारियां हम लोगों को देखना है यहाँ पे। अब इस फल के अंदर में जो हमारी कंटेंट पाया जाता है, जिसमें परिपूर्ण रूप से हमारी एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में हम लोग कई बार जानकारियां आप लोगों के बीच शेयर कर चुके हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इसके अंदर में भारी मात्रा में हमारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर में विटामिन महत्वपूर्ण चीज है। विटामिन इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अंदर में हमारी सेलेनियम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कैल्शियम है इसके अंदर में। पोटेशियम इसके अंदर में पाया जाता है। यानी कि ये इतने सारी विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और कई सारे ऐसे मौजूद तत्वों के साथ में हमारी इसमें कंटेंट है, जो अपने आप में मेडिसिनल प्रॉपर्टी के ध्यान में रखा जाए तो इसमें संपूर्ण तरीके से हमारे शरीर को स्वस्थ के ध्यान में रखते हुए इनमें सब कुछ पाया जाता है, जो हमारे शरीर को बड़ी से बड़ी बीमारियों को डिस्ट्रॉय करने में बहुत बड़ा काम करता है। अब इसके आगे हम लोग बढ़े तो इसके अंदर में जो मेन कंटेंट है वो है हमारा फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें 150 प्लस इसके अंदर में फाइटोन्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है। अब ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स है क्या। फाइटोन्यूट्रिएंट्स को समझने के लिए आपको प्लांट के अंतर्गत में जो हमारा पौधा होता है ना, उसके अंदर में हमारी न्यूट्रिशन जो वैल्यू होती है उसको कहीं ना कहीं दर्शाया गया है। तो जो नोनी हमारी है, नोनी के अंदर में 150 प्लस हमारी जो है फाइटोन्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है उसके अंदर में। अब इसके बारे में एक चीज कहा गया कि अनानास जो होता है, अनानास जो हम सभी उसको खाए भी होंगे, उसके बारे में जानते भी हैं। तो अनानास से लगभग 40 गुना मोर देन इंजाइम इसमें ज्यादा पाया जाता है। अनानास से 40 गुना ज्यादा मोर देन इसमें इंजाइम्स पाया जाता है, जो हमारे नोनी के अंतर्गत।
नोनी के अंतर्गत हमारी कई सारे विटामिन मौजूद हैं, जैसे विटामिन 1, B1 जिसको हम लोग बोल सकते हैं, B2 बोल सकते हैं, B3 इसके अंदर पाया जाता है, B5 इसके अंदर भी पाया जाता है, B6 इसके अंदर में पाया जाता है, साथ ही साथ B12 एंड विटामिन C+E, यानी विटामिन से परिपूर्ण ये हमारा नोनी जो फल है, इसके अंदर में मौजूद जो भी विटामिन हमारी मिनरल्स है अपने आप में परिपूर्ण है। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूं तो आगे बढ़ने के क्रम में हम लोगों को एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जिसमें इसकी पहली लाइन जो है 150 प्लस फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये क्या है, इसकी हमारे जीवन के अंदर में नोनी के साथ में हमारे जीवन के अंदर में क्या इसकी वैल्यू है, तो इसको हम लोगों को जानने के लिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग चलते हैं। 150 प्लस जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है इसका वर्क क्या है, जैसे इस पौधे के माध्यम से हम लोगों को समझने के लिए एक छोटी सी पौधा जिसको जमीन के अंदर से बाहर निकलने से लेकर के एक बड़ा सा वृक्ष बनने तक, यानी कि जो भी उसमें कंपाउंड एक्टिव मॉलिक्यूल चाहिए वो सारी मॉलिक्यूल हमारी इस 150 फाइटोन्यूट्रिएंट्स के माध्यम से हमको मिलता है। यानी कि नोनी के अंतर्गत जो हमारी फाइटोन्यूट्रिएंट्स है हमारे ऑल ओवर शरीर को एक बेहतर तरीके से डेवलपमेंट के लेकर के बहुत ही भारी मात्रा में इसके अंदर में न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। अब इसमें कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू हमारी बहुत ही बेहतरीन है, जिसके बारे में हम लोग आगे के स्लाइड पर जानकारी लेंगे। अब इस 150 फाइटोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत में दो चीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जिन्होंने उस महत्वपूर्ण चीजों को बताया उनका नाम है डॉक्टर नील सोलेमन। अगर आप इनको गूगल करेंगे तो इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा कि इन्होंने नोनी के ऊपर अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंतर्गत, यानी कि ये ऑलरेडी MD डॉक्टर हैं, फिजिशियन डॉक्टर हैं, जिन्होंने अपने यहाँ अपने पेशेंट के ऊपर नोनी का उपयोग लगभग 30,000 पेशेंट के ऊपर इन्होंने उपयोग किया, और जिनका जब रिजल्ट मिला तो कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ चीजों को ये और भी जानकारी अपने तहत पर दिए हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे की जानकारी लेंगे। यानी कि डॉक्टर नील सोलेमन अपने यहाँ क्लिनिकल पेशेंट के ऊपर में लगभग 30,000 पेशेंट पर इसका उपयोग किए, जिसके द्वारा जो रिजल्ट मिला उसके बारे में हम लोगों को बताया गया कि ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण वैल्यू रखने वाला प्रोजेक्ट है। यानी कि डॉक्टर नील सोलेमन का कहना है कि जो हमारी नोनी है, नोनी के अंतर्गत जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाया जाता है उसमें दो हमारी कंपाउंड एक्टिव कंपाउंड जो है न्यूट्रिशन वैल्यू वाले नाम है, जिसका पहला नाम है हमारा प्रोजेरोनाइन और दूसरा हमारा है प्रोजेरोनेस। यानी कि दो ये एक्टिव कंपाउंड है जो हमारी फाइटोन्यूट्रिएंट्स के यानी कि 150 फाइटोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत ये दो महत्वपूर्ण हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू से परिपूर्ण है, जो हमारे बॉडी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम का इजहार करता है। और ये व्यक्ति कौन बताया, ये बताया हमारे जाने माने डॉक्टर नील सोलेमन। अब इन्होंने अपने पेशेंट के ऊपर जब इसका उपयोग किया तो उनको ये रिजल्ट देखने को मिला कि प्रोजेनोनाइन और प्रोजेनोनेस ये दोनों चीजों को मिल करके हमारे सिस्टम के लिए यानी हमारे बॉडी के लिए एक जेरोनाइन सिस्टम को तैयार करता है। और यहां पर समझने के लिए जेरोनाइन सिस्टम हमारा है क्या, जेरोनाइन सिस्टम का हमारी इंटरनल मतलब हमारी जो बॉडी होती है उस इंटरनल चीजों को लेकर के इसकी प्लानिंग देखने को मिला कि ये हमारे शरीर के अंदर में जो कहीं ना कहीं सेल जो होती है और प्रत्येक हमारा सेल जो डैमेज होती है, यानी कि उस डैमेज सेल को रिपेयर करना और हमारे शरीर के अंदर में मेटाबॉलिज्म को एक्टिव तौर पे उसको करना, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर में जो मॉलिक्यूल हमें इस मतलब जेरोनाइन सिस्टम से मिला है उसको परिपूर्ण रूप में हमारे शरीर के अंदर में क्रिया करना, यानी कि सेल को जो हमारी रीजनरेट करके उसको पुनः जो है एक जीवित क्षमता के आधार पर हमारे शरीर के अंदर में उसको एक्टिव के तौर पे काम करना। और दूसरा हमारा मेटाबॉलिज्म जो है चयापचय क्रिया जिसको हम लोग बोल सकते हैं, आज इसके बिगड़ने की वजह से कई सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर में देखने को मिलती है। तो मुख्य जो हमारा जेरोनाइन सिस्टम है वो हमारे सेल को और हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को दुरुस्त करने का काम करता है। अब ये सिस्टम आगे अगर समझेंगे तो थोड़ा सा और भी इसमें हम लोगों को डीपली जानकारी मिलेगा
ये जेरोनिन सिस्टम के माध्यम से एक चीज हमें और मिलता है, वो होता है डमना कैंथल। अब ये डमना कैंथल क्या है? जैसे हमारे जेरोनिन सिस्टम के माध्यम से डमना कैंथल जो है हमारे शरीर के अंदर में जो प्री एक्टिव सेल, यानी हमारा शरीर के अंदर में कैंसर जो सेल होता है, यानी कि प्री एक्टिव कैंसर सेल को ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। यानी हमारे नोनी के अंतर्गत ये डामना कैंथल का जो तत्व है, ये हमारे शरीर के अंदर में कोई भी व्यक्ति जब शुरुआती कैंसर का पेशेंट होता है तो उस कैंसर के सेल को ये क्या करता है, अगेन अपने फर्स्ट स्टेज में ही उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। यानी कि हमें अपने कैंसर वाली सेल से उसको बड़ा होने से हमें बचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है, वो है हमारा डामना कैंथल। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ये जानकारी महत्वपूर्ण चीज इसलिए था कि जो चीजें हमने ये रिसर्च के दौरान पता चला कि नहीं वाकई ये नोनी के अंतर्गत में ऐसा एक मॉलिक्यूल है जो हमारे शरीर को इन बड़े बड़े बीमारियों से बचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां रहा जो हम लोगों को कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास में और भी जानकारियां इसका है। अब ये किस किस रूप में हमें और बेनिफिट करता है, नोनी जो है हमारा किस प्रकार से और हमारे शरीर के अंदर में कौन कौन सी तकलीफों के लिए ये बनाया गया है। तो यहाँ पर स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिली कि हमारे इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट करता है, यानी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता। यानी कि अगर हमारा कंपनी का नोनी कोई भी व्यक्ति अगर खा रहा है या आने वाले समय में अगर खाता है तो उसका पहला जो बेनिफिट होगा कि उसके शरीर के अंदर में इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट करने का काम करेगा। यानी कि आपको बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है उसको इनहांस करके रखेगा, जिससे आपको छोटी छोटी बीमारियां तो ऐसे भी नहीं होने वाली है। साथ ही साथ आपके जब इम्यून सिस्टम बेहतर होगा तो आप बड़े से बड़े बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपके शरीर में उत्पन्न रहती है। नेक्स्ट आपका है हमारा इसका बेनिफिट गाउट एंड यूरिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं गाठिया। यानी कि पैरों के अंदर में जो हमारी दर्द होती है, जो पेन होती है यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जो गाठिया का प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें हमारा ये जबरदस्त काम करता है नोनी। यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की गाठिया और यूरिक एसिड वाले प्रॉब्लम वाले व्यक्ति को भी आप हमारी कंपनी का जो नोनी है उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। मेरा बताने का मतलब है कि इसमें जो जो बेनिफिट की बात जिक्र किया गया है वो कहीं ना कहीं उन चीजों को हम लोगों को यहाँ पर स्लाइड के माध्यम से देखने को मिल रही है कि किन किन तकलीफों में हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीजों के ऊपर बात किया गया, एक तो हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए और दूसरा हमारा यूरिक एसिड हमारे शरीर के अंदर में बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारी ज्वाइंट पेन होती है, जिसको हम लोग गाठिया की प्रॉब्लम को बोलते हैं। तो इन दो चीजों में हम लोग इसका उपयोग करा सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो हमारे पास में ज्वाइंट पेन, जैसे मैंने पीछे की स्लाइड में जो बात किया, जोड़ों का दर्द, हमारे जोड़ों में जो पेन होती है ना, उस पेन के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है हमारी नोनी। मेमोरी इंप्रूव, यानी कि हमारे मेमोरी को बेहतर करने के लिए, यानी कि उनकी इंप्रूवमेंट करने के लिए हमारी नोनी का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। हमारे दिमाग को बेहतर विकास करता है और बेहतर विकास की वजह से हमारी जो याददाश्त है या हमारे दिमागों के अंदर में किसी भी प्रकार की जो बीमारियां जो आने की संभावना होती है उसको भी कहीं ना कहीं ये समय रहते आपको बचाने का काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास में जो अगला बेनिफिट है नोनी का, वो है हमारा ये नोनी हमारा बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन को समझना जरूरी इसलिए है कि हमारी पूरी जो प्रोजेक्ट है, हमारे वीकेंड के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट है उसमें एक चीज कॉमन सभी प्रोजेक्ट में होता है, वो होता है हमारा क्या, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन। यानी इसे हमें समझना ये कि हमारे शरीर के अंदर में ये पहला जो काम करता है वो जाकर के हमारे शरीर को सफाई करने का काम, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विसिंग करने का काम। जैसे अगर हम बाइक अपने घर में रखते हैं तो बाइक को टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? सबको पता है कि बाइक स्मूथली चले, बाइक का हमारा जो तेल की खपत है यानी कि ईंधन का जो खपत है वो बेहतर तरीके से कम कम खर्च में ज्यादा दूरी तक हम तय कर सके, रास्ते में हमें धोखा ना दे सके, बहुत सारी उसकी कारण होती है। यानी कि नोनी जब आप खाते तो आपके शरीर के अंदर में पहला जो काम करता है वो ये करता है कि आपके शरीर के अंदर में इंटरनल ऑर्गेन को
ये बेहतरीन तरीके से सफाई करने का काम करता है। यानी कि आधा बीमारी आपके शरीर से ऐसे ही निकल जाएगा केवल डिटॉक्सिफिकेशन की वजह से। आपके शरीर के अंदर का अगर पड़े हुए कचरा शरीर से बाहर हो जाए तो आपका शरीर तो ऐसे ही न्यूट्रल हो गया। तो हमारा नोनी का जो सबसे बड़ा काम है कि हमारे शरीर के अंदर में अगर कोई भी इंसान नोनी खा रहा है तो उसके शरीर के अंदर में जितने मौजूद कचरा है उस कचड़े को साफ करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है ये हमारा नोनी। नेक्स्ट हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि जो आप खा रहे हैं, जो भोजन आप ले रहे हैं, उसको सही तरीके से आपके शरीर में लगना। ये कब लगेगा? जब आपका मौजूद जो हमारे शरीर के अंदर भोजन गया और सही मायने में वो पच करके उसके विटामिन मिनरल्स हमारे शरीर के अंदर में अगर लगेगा तभी जाकर के उस खाने का हमारी बेनिफिट हो पाएगा। यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये बेहतरीन करने का काम करता है। यानी कि पूरे डाइजेशन को आपको प्रॉपर बेहतर करने के लिए हमारी नोनी का एक बहुत बड़ा गुण होता है, जो नोनी को इस्तेमाल करके हम अपनी डाइजेशन को भी एक बेहतर तरीके से उसको बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ें तो यहां पर हमारी अगला जो बेनिफिट है हमारा वेट लॉस के ऊपर में। यानी कि कोई हेल्दी अगर है इस प्रकार का, हेल्दी मीन्स मतलब मोटापा, फालतू की चर्बी, जैसे एक पिक के माध्यम से आप देख रहे हैं, वेट लॉस के ऊपर इसका बहुत बेहतरीन काम है। यानी हमारे शरीर के अंदर में ऑलमोस्ट जो फालतू की चर्बी होती है उसके वजह से हमारा शरीर बिल्कुल ही बेढच्चा हो जाता है, यानी कि बिगड़ जाता है। यानी कि उस स्थिति में आप अपने नोनी को सहारा लेकर के आप अपने वेट को एक हद तक जो है कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है। यानी कि बढ़े हुए फालतू के चर्बी को आप वहां से लूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है अस्थमा के ऊपर। यानी कि अस्थमा की बीमारियां जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ वाली बीमारियां, राह चलते आपका हाफ हो रहा है, सीढ़ी चढ़ते हुए आपका हाफ हो रहा है, मौसम जैसे चेंज करता है हमें हाफ होने लगती है। यानी कि ये एक ऐसी बीमारियां है जो अक्सर हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में किसी भी प्रकार की फॉल्ट होने की वजह से होती है और बहुत ही ये डैमेज पूर्ण बीमारी है। यहाँ पर हमारी जो श्वास की नलियां होती है उसमें कहीं ना कहीं गंदगी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये बीमारी के रूप में बहुत बड़ा तरीके से देखने को मिलता है। यानी कि उस रूप में अगर आप नोनी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके अस्थमा जैसी बीमारियों को भी ये बेहतर करने का काम करेगा। यानी कि उस बीमारी से भी आपको बचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है। नेक्स्ट हमारा अगला जो बेनिफिट है नोनी का वो है आपका ब्लड प्रेशर के ऊपर। यानी कि बीपी का आपका बढ़ना उसको भी आपको बैलेंस करके रखता है, साथ ही साथ आपके ब्लड शुगर के लेवल को भी मेंटेन करके रखता है। यानी कि अगर मैं शुगर की बात करूं तो आज हमारे समाज की ये दो बीमारियां जो अभी स्लाइड के ऊपर आप लोगों को दिख रही है ये कॉमन बीमारी हो चुकी है। यानी कि ये बीमारी ऐसी बीमारी है जो घर घर की बीमारी, ब्लड शुगर का होना, ब्लड प्रेशर का होना, आज ये आम बीमारी बन चुकी है। यानी अगर हर घर को अगर हम लोग प्रयास करें जानने का तो लगभग लगभग 85% घरों के अंदर में ये दो बीमारियां आज के डेट में व्यक्ति अपने शरीर के अंदर लेकर के घूम रहा है। यानी उससे पूछिए तो पता चलेगा कि नहीं ब्लड प्रेशर तो मुझे है, उसे पता करे तो पता चले कि नहीं उसमें हमारा शुगर तो है। यानी कि ये दो बीमारी ऐसी बीमारी है जो आज हमारे समाज की एक पॉपुलर बीमारी के तौर पे बन चुकी है। यानी कि उसमें आप हमारी नोनी का प्रयोग करा करके आप इन दोनों बीमारियों के माध्यम से उन व्यक्ति के शरीर को आप न्यूट्रल कर सकते हैं। यानी कि नोनी में आपका इस प्रकार की जो मौजूद हमारी गुण होती है जो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है और शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रॉब्लम्स है यहाँ पर जो अपने आप को एलर्जी का प्रॉब्लम। अब एलर्जी में कई प्रकार की एलर्जीज होती है। हमारे स्किन के ऊपर एलर्जी हो गया, हमारे आंखों के अंदर एलर्जी हो गया, हमारे नाकों का बहना यानी कि नाकों से पानी निकलना जिसको भी हम एलर्जी बोल सकते हैं, हमारे शरीर के अंदर में फोड़े फुंसी यानी कि चकत्ते हो जाना वो भी हमारी एलर्जी में आता है। यानी कि ऑल टाइप की जितने भी एलर्जी का प्रॉब्लम होती है उन सभी एलर्जी वाले प्रॉब्लम में हमारी नोनी की बेनिफिट होती है। यानी अगर आप नोनी का इस्तेमाल करते हैं तो इस प्रकार की जो एलर्जी वाली प्रॉब्लम है या जिन किसी को भी एलर्जी का प्रॉब्लम पहले से है तो आप उन व्यक्ति को हमारा नोनी का प्रयोग करा सकते हैं, जिससे वो व्यक्ति धीरे धीरे करके एलर्जी से अपने आप को वंचित कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में जो अगला बेनिफिट है वो है कोलेस्ट्रॉल का बेनिफिट। हमारे ब्लड के अंदर में गंदे तत्वों को जमा होना,
जिससे हमारी ब्लड की वेसल जो बनती है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आता है, जिसकी वजह से आज हमारी ब्लड प्रेशर की बीमारियां या कई सारे हमारी बीमारियां ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं हमारी कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम की वजह से होती है। अब हमारे शरीर में दो प्रकार की कोलेस्ट्रॉल होती है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल, लेकिन दोनों की एक मात्रा होनी चाहिए। लेकिन अगर मात्रा आपके शरीर के अंदर में ज्यादा अगर है तो कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम के चलते आपको कई सारे तकलीफ हो सकती है। यानी उस नोनी के माध्यम से आप अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी एक इक्विवेलेंट यानी कि बैलेंस करके आप चलने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हमारी इस प्रकार की चीजें पाया जाता है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो हमारे पास में अगला जो बेनिफिट है वो है हमारा स्किन का एलर्जी। जैसे पीछे मैं एलर्जी के ऊपर बात किया, स्पेशली ये स्किन के एलर्जी के ऊपर आपका बेहतरीन काम करता है। जैसे इस पिक के माध्यम से आप देख रहे हैं, इस बॉडी के अंदर में ऐसी एलर्जी का प्रॉब्लम जिस किसी को भी हो रहा है आप उसको नोनी रिकमेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन, कहा जाता है कि हमारे पूरे शरीर के अंदर में अगर लीवर डैमेज हो गया तो आपके शरीर के अंदर में धीरे धीरे सब कुछ डैमेज हो जाएगा। कारण क्या है कि ये आपके डाइजेशन सिस्टम का एक ऐसी महत्वपूर्ण अंग है लीवर। इसको साफ सुथरा रखना, इसको बेहतर रखना हमारी मजबूरी है। अगर इसके अंदर में हमारी गंदगी जम गया, इसके अंदर में हमारी खराबी अगर आ गया, धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर में कई सारे बीमारियों का जन्म हो जाएगा। यानी कि लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर हमारी नोनी का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। और लीवर अगर आपका ठीक है तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि यहीं से हमारी पूरी डाइजेशन सिस्टम का एक कंट्रोलिंग पावर यानी कि चाबी है ये लीवर। लीवर अगर गड़बड़ तो सब गड़बड़। तो हमें लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यानी कि लीवर की सही सफाई करने के लिए हमें नोनी का उपयोग करना होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा बेनिफिट है वो है हमारा नर्वस सिस्टम। हमारे शरीर के अंदर में कई सारे नस नाड़ियों से हमारा पूरा शरीर स्ट्रक्चर बना हुआ है। यानी आपके शरीर के अंदर में नर्वस सिस्टम की बीमारियां, तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड कोई भी बीमारियां अगर है आप उसको हमारे नोनी के माध्यम से बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी एनीमिया, ब्लड की कमी। हमारे शरीर के अंदर में ब्लड की कमी होना ये एक लाजमी हो जाता है। सही खान पान नहीं होने की वजह से, अनटाइमली अपनी दिनचर्या की वजह से कई कारण होती है जो हमारे शरीर के अंदर में ब्लड की कमी है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनीमिया। यानी कि इस प्रकार की चीजों को आपको बैलेंस करने के लिए यानी कि बेहतर करने के लिए हमारे नोनी के अंदर में मौजूद जो विटामिन मिनरल्स है आपके शरीर के अंदर में भारी मात्रा में कहीं ना कहीं ब्लड को क्रिएट करने का एक मात्रा होती है। यानी आप नोनी के माध्यम से अपने शरीर के अंदर में बेहतरीन जो ब्लड का इंक्रीजमेंट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ूं। अगला जो बेनिफिट है आपका वो है आपका कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत। आज मैं अगर शहरी परिवेश की बात करूं तो ये एक ऐसी बीमारी है जो आज लोगों के घर घर की बीमारी बन चुकी है, पेट का बढ़िया साफ नहीं होना। और कहा जाता है ना कि पेट अगर आपका गड़बड़ तो सब कुछ गड़बड़, पेट अगर आपका बढ़िया तो सब कुछ बढ़िया। तो कॉन्स्टिपेशन के ऊपर यानी कि कब्जियत के ऊपर आपका बेहतरीन इसका काम है। यानी कि नोनी से हमारे शरीर के अंदर में जो भी कब्जियत बनने वाली प्रॉब्लम है इस कब्जियत को भी आप दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बेनिफिट है वो हमारा स्किन ग्लो के ऊपर, यानी स्किन के ऊपर शाइनिंग लाना, स्किन को आपको डिटॉक्स करके आपके स्किन को मतलब एक लाइटनेस बरकरार करना, यानी कि जिसको एंटी एजिंग प्रोसेस आप बोल सकते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर में एंटी एजिंग प्रोसेस को भी ये बेहतर करता है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे के ऊपर एक्चुअल जो नेचुरल हमारी जो ग्लो है वो कहीं ना कहीं इसको बरकरार रखने का एक माध्यम बनता है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में डिटॉक्सिफिकेशन का होना ये हमारे नोन का एक मौजूद गुण होता है। और जब आपके शरीर के अंदर से किसी भी प्रकार का विषैले तत्व ही जब निकल गया तो फिर एक्चुअल आपके शरीर के अंदर जो रौनक होती है यानी कि जो आपके चेहरे के ऊपर जो ग्लो होती है वो लाजमी होता है। तो हमें स्किन को ग्लो करने के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा काम है, जिसके ऊपर हम लोग यहाँ से इसको बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो बेनिफिट है वो हमारा स्मोकिंग हैबिट। बहुत सारी लत आज के डेट में हो रही, किसी को दारू का लत है तो किसी का सिगरेट का लत है, किसी को गंजा का लत है तो किसी को चरस का लत, मतलब कई प्रकार के ऐसे हैबिट जिसको आपको कम करने का ये काम करता है।
यानी कि नोनी में एक एक्टिव कंपाउंड जो पाया जाता है वो आपके स्मोकिंग हैबिट को कम करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है। तो आपके जानकार में इस प्रकार के कोई व्यक्ति अगर है जो नशे पाती की आदत बन चुका है, उसको आप नोनी दे करके उसके धीरे धीरे करके आदत को आप सुधारने का प्रयास करते हैं। यानी कि इसके अंदर में जो एक्टिव मॉलिक्यूल है आपके इस प्रकार के नशे पाती वाले जो आदत है, जो हैबिट है, उससे आपको इग्नोरेंस की तरफ ले जाने का एक बहुत बड़ा काम करता है। तो इसमें हमारे नोनी में जो मौजूद गुण है आपके स्मोकिंग हैबिट को, यानी कि नशे पाती की जो आदत लग चुकी है, उसको भी आपको कम करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है। नेक्स्ट है हमारा हेयर फॉल। आज जेंट्स पर्सन हो या लेडीज पर्सन हो, हमें सभी को अपने बालों से प्यार होता है। और खास तौर पे महिलाओं के लिए अगर देखा जाए तो महिलाओं का सबसे बड़ा, महिलाओं का जो हेयर का जो प्रॉब्लम आज के डेट में हो रही है, उसके पीछे का जो कारण है, उन कारणों में से कई कारण ऐसी होती है जो एक्चुअल जो है हमारे विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से होती है। यानी कि नोनी में जो हमारा एक्टिव जो फाइटो न्यूट्रिशन है ना, वो कहीं ना कहीं आपके बालों को असमय पकना, बालों को झड़ना, बालों के अंदर में कई प्रकार की प्रॉब्लम आ जाना, यानी कि उन बालों की संपूर्ण सुरक्षा के लिए हमारे नोनी के अंदर में जो एक्टिव कंपाउंड है आपको बालों का सुरक्षा के लिए माध्यम करता है। यानी इससे हमारा बालों का झड़ना या बालों की कई सारे प्रॉब्लम को भी इसके माध्यम से हम लोग दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहां तक हमारी जो जानकारियां रहा बीमारी के अकॉर्डिंग और नोनी के अंतर्गत क्या हमें पाया गया, वो सब कुछ जानकारी आप लोगों को मिला। अब यहाँ पर एक चीज जानकारी हम लोगों को देना और भी जरूरी है कि हमारा जो नोनी है इसको खाना कैसे है। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस है कि आप नाश्ता करने के बाद इसको गुनगुने पानी से, यानी कि हल्की गुनगुने पानी के साथ में आप इसको सुबह और शाम 2 टाइम खा सकते हैं। यानी कि सुबह शाम हमारा एक्चुअल इसका डोज होता है सुबह और शाम, जिसको नाश्ता भोजन करने के बाद गुनगुने पानी के साथ इसको लेना अनिवार्य होता है। ये हमारा डोज रहा सुबह शाम करने का। नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड बता रहा है कि इसमें आपको कहां नहीं देना है, क्योंकि देना कहां है, किसको देना है, ये तो पीछे के स्लाइड में आपने जान लिया, लेकिन कहां पर ये नहीं देना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो अभी तक नोनी के ऊपर जो रिसर्च हुआ, रिसर्च में पता चला कि ये 3 जगह ऐसे हैं जहां पर आपको नोनी को बिल्कुल नहीं देना है। एक, पहला आपका प्रेगनेंसी वोमेन्स, यानी कि गर्भवती महिलाओं को आपको नोनी का सेवन नहीं कराना है। दूसरी, जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं, यानी कि जो महिला अपने बच्चे को दूध पिलाती हो, उसको आपको सेवन नहीं कराना है। और तीसरा, जिसके किडनी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ चुका हो, क्योंकि इसमें एक्टिव जो कंपाउंड पाया जाता है वो आपके किडनी के प्रॉब्लम के लिए कहीं ना कहीं ये बेहतरीन नहीं होता है। तो आपको ये 3 जगह पर अपने आप को सावधानी बरतना है, यानी कि इनको नहीं देना है। किडनी का प्रॉब्लम वाले व्यक्ति को, ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि जो माता अपने बच्चे को दूध पिला रही हो उसको, और तीसरा हमारी गर्भवती महिला, उसको। ये 3 जगह पर आपको वार्निंग यानी कि चेतावनी दिया गया जहां पर आपको इसका उपयोग नहीं करना है। नेक्स्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू अगेन। वी कैन अचीव एवरीथिंग, यानी आपका जानकारी जो भी मेरे द्वारा आज तक के लिए रहा यहीं तक रहा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रोजेक्ट की जानकारी जो आप लोगों तक पहुंचा, कहीं ना कहीं बहुत कुछ आप लोगों को सीखे होंगे, बहुत कुछ जानकारियां यहाँ से लिए होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी भी प्रकार का कोई